वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गांव की महिलाओं के लिए बिजनेस की। दोस्तों गांव में जो महिलाएं रहती हैं ज़्यादातर वो घर के कामों में ही बिजी रहती हैं या फिर हार खेत के कामों के लिए ज़्यादातर अपना टाइम बना के रखती हैं। लेकिन दोस्तों यदि मैं उनके लिए कुछ ऐसे बिजनेस बताऊँ जो उनके लिए लाभदायक हो सकते हैं तो प्लीज़ वीडियो बने रहें दोस्तों, क्योंकि ऐसे बिजनेस आइडियाज़ मैं उनके लिए बताने वाला हूँ जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए हैं। यदि उनके लिए पुरुष भी करना चाहें तो पुरुष भी उन कामों को कर सकते हैं, लेकिन खासकर महिलाओं का इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि महिलाएं भी उन्हें बहुत आसानी से कर सकती हैं और महिलाएं किसी भी बिना दबाव के, बिना लोड के उन कामों को कर सकती हैं। ऐसी कोई खास मेहनत उनमें नहीं लगेगी, ऐसी कोई खास जानकारी उनमें नहीं चाहिए, ऐसी कोई खास नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। बस ज़रूरत है तो आपके काम करने की, और ज़्यादा टाइम आपको नहीं चाहिए। आपके पास जितना हंसी मजाक का टाइम है बस उसको ही काम में हमें बदलना है दोस्तों। तो चलिए हम आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा चलते हैं उन बिजनेस आइडियाज़ पर और आपको हम बताते हैं ये बेहतरीन से बेहतरीन 8-10 बिजनेस आइडियाज़ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, पहला बिजनेस आइडियाज़ है घर बैठ के पैकिंग का बिजनेस। दोस्तों घर बैठे महिलाएं आराम से किसी भी चीज़ की पैकिंग कर सकती हैं, फिर चाहे वो मसाले हों, पेन पेंसिल हों या कुछ भी हो सकता है। कुछ जो बर्तन साफ करने वाले जो गूंजे आते हैं वो हो सकते हैं, या कुछ खिलौने हो सकते हैं। पैकिंग का कुछ भी सामान हम हो सकते हैं, छोटे छोटे जो नट बोल्ट आते हैं वो उन्हें भी पैक कर सकते हैं। बस ज़रूरत है तो कुछ कंपनियों से हमें कांटेक्ट बनाने की, जो कि ऑनलाइन मिल जाती हैं, ऑनलाइन सर्च करने पर मिल जाती हैं, और कुछ जो है हमारे नज़दीकी मार्केट में भी मिल जाती हैं। तो हम नज़दीकी मार्केट में पहले संपर्क कर लेंगे, उसके बाद यदि आपको बेहतर लगे तो कुछ जो ऑनलाइन कंपनियाँ होती हैं उनसे संपर्क करके आप ये काम बेहतर कर सकते हैं। और महिलाएं इन्हें काम को करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, तो महिलाएं भी इन्हें बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकती हैं। तो महिलाओं के लिए खासकर ये बेहतरीन हो सकता है। महीने का आराम से आप 10 से 20-30 हज़ार रुपये बड़ी आसानी से कमा सकती हैं। तो ये तो है पैकिंग का बिजनेस, जिसे पुरुष हो, बच्चे हों, महिलाएं हों, कोई भी बहुत आसानी से कर सकता है। घर में कोई भी सदस्य हों, जितने सदस्य हों, वो इस काम को बहुत आसानी से कर पाएंगे और उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले बिजनेस आइडियाज़ की। हालांकि सभी महिलाओं के लिए हैं, पर यदि उनको घर के बुजुर्ग और घर के पुरुष भी करना चाहते हैं, जो कुल मिला के घर पर बैठे हैं, कोई काम नहीं है, तो वो भी ये काम कर सकते हैं। आराम से 10-20-30 हज़ार रुपये महीने का कमा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं अगले बिजनेस आइडियाज़ की, जो कि बहुत बेहतरीन होने वाला है। दोस्तों गांव की महिलाएं ज़्यादातर एक्सपर्ट होती हैं, उन्हें काम करने में ज़्यादातर बोरियत महसूस नहीं होती है और काम करने की लालसा उनके अंदर हमेशा बनी रहती है। एक छोटा सा काम है, वो है रुई से बत्ती बनाना। दीपक की जो बातियाँ होती हैं वो हम बड़ी आसानी से बनाते हैं और घर में कई त्यौहार पावन पर हम उनको बनाते भी हैं। तो यदि आप उनको जो है बिजनेस के तौर पर काम कर लें, उन्हें अपने धंधे के तौर पर काम कर लें, तो कितना बेहतर होगा। वही रुई की बातियाँ जो हम त्योहार पर अपने घर में बनाते हैं, किसी फंक्शन पर अपने घर में बनाते हैं, वही रुई की बातियों को जो है हमें बना बनाकर मार्केट में सेल करना है। और कई तरीके की बनती हैं, कुछ लंबी वाली बनती हैं, कुछ गोल वाली बनती हैं, अलग अलग पैकेट्स में बनने लगी हैं अब तो। जैसा आप चाहें वैसा उन्हें बनाकर तैयार करके मार्केट में सेल कर सकते हैं। जितना आप उन्हें डिजाइनिश बनाएंगे या जितना अट्रैक्टिव बनाएंगे, यदि आप खुद पैक करके देंगे तो और ज़्यादा पैसे इसमें आप अर्न कर पाएंगे। तो ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है महिलाओं के लिए। बस ज़रूरी है कि वो करें, क्योंकि कोई भी काम जो है छोटा बड़ा नहीं होता है। यदि आप शुरुआत करना चाहते हैं तो रुई की बत्तियों से भी कर सकते हैं दोस्तों। आराम से घर बैठे अगर 10-20 हज़ार रुपये महीने का आने लगे तो क्या बुराई है इसमें। तो अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे बिजनेस आइडियाज़ की। गांव में हर एक व्यक्ति के पास थोड़ी बहुत खेती तो होती ही होती है। ऐसे में यदि आप एक प्लांट नर्सरी शुरू कर लें, आप बढ़िया सी एक नर्सरी लगा लें जिसमें बढ़िया से फूलों के पौधे, बढ़िया से फल के पौधे, उनको एक जो है थोड़े से हिस्से में खेत के आप उन्हें लगा लीजिए। और उन महिलाओं को क्या है, इन चीज़ों की ज़्यादा शौक़ होती है। वो जैसे सब्जियां लगाए रहती हैं अपने आंगन में या फिर अपने खेत में, तो उसी प्रकार से प्लांट नर्सरी भी आप लगा सकते हैं। शहर से जो है बीज ले आइए, उनके कुछ जो है छोटे छोटे पौधे आते हैं उन्हें ले आइए और एक बढ़िया सी नर्सरी बना लीजिए आप, और उनकी सेलिंग करिए। आप चाहें तो उन्हें मार्केट में भी सेल कर सकते हैं, थोक के भाव में भी सेल कर सकते हैं। बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजर कंपनियां होती हैं और जो इस तरीके के अभियान चलते हैं, उन लोगों से संपर्क कर सकते हैं। जो वृक्षारोपण करते हैं उनसे संपर्क कर लीजिए, तो आप जो है इसमें बहुत बेहतरीन अर्निंग कर पाएंगी। फिर महिलाएं हों या पुरुष, गांव में कोई भी व्यक्ति इसे कर सकता है। और ख़ासकर महिलाएं इनमें बहुत अच्छे से रुचि रखती हैं, तो महिलाएं तो इसे विशेष रूप से भी कर सकती हैं दोस्तों।
बहुत बढ़िया सी इसमें अर्निंग आपकी हो जाएगी। जबकि ये तो आपका छोटा सा बिजनेस है, पर इसमें आप 10, 20, 30 से भी ज़्यादा रुपए इसमें आप अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों बिजनेस अगर पसंद आ रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हम आपको ऐसे ही वीडियो देते रहेंगे। तो इसके साथ हम चलते हैं अपने चौथे बिजनेस आइडियाज़ पर, जो कि बहुत बेहतरीन होने वाला है। वो बहुत छोटा बिजनेस है, आप फ्री टाइम में से करिए और जितना टाइम आपको मिले उतने टाइम दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको ज़्यादा टाइम दीजिए, आप इसी के भरोसे बैठे रहें, नहीं, आप अपने घर के सारे काम निपटाइए फिर इसको कर लीजिए। क्योंकि हम जो है बिजनेस को उस तौर पर अभी कर रहे हैं, सीखने के तौर पर और अपने पार्ट टाइम के तौर पर कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं अपना चौथा बिजनेस आइडियाज। दोस्तों गांव के लोग ज़्यादातर अचार के बहुत शौकीन होते हैं, और महिलाएं जो गांव की होती हैं बहुत टेस्टी अचार बनाती हैं, बहुत ही लजीज अचार वो बना पाती हैं। तो ऐसे में क्यों ना उसे ही अपने धंधे के तौर में बदल दें, क्यों ना उसे ही बिजनेस के तौर पर अपने सामने ले आएँ। तो उसे ही यदि आप जो है घर के लिए जो अचार हमने डाला है 2-5 किलो आम का, गाजर का, मूली का, उसे ही अगर हम ज़्यादा बना लें, उसे मार्केट में सेल कर दें, उसे अपने गांव में जो लोग नहीं बनाते उनको सेल कर दें, तो कितना बेहतर रहेगा। और जो आसपास जो छोटे छोटे मेला हमारे गांव में लगते हैं, गांव के बाहर लगते हैं, शहरों में लगते हैं, उनमें हम अपनी शॉप लगा दें अचार की, तो कितना बेहतर होगा। महीने की आराम से 10 से 20 हज़ार, 30 हज़ार तक आराम से कमाई हो जाएगी। और यदि कोई मेला अच्छा सा मिल गया हमें, तो उसमें तो हमारी ये समझ लो बल्ले बल्ले है दोस्तों। बहुत बेहतरीन इसमें अर्निंग आपकी होने वाली है। आप आराम से अगर कोई मेला 2-3 जो है महीने में मिल जाते हैं, तो आराम से आप 50-60 हज़ार रुपये इसमें महीने का कमा लेंगे। बहुत बेहतरीन चीज़ है, घर बैठे करनी है, किसी से जो है हाथ जोड़ने नहीं जाना है, ना ही किसी की बेगारी करने आपको जानी है। घर बैठे काम कीजिए भाई, काम कोई भी हो, छोटा बड़ा होता है बस, लेकिन काम काम होता है। आप करिए और जो है आपके आस पड़ोस के लोग हैं उनको भी बताइए। बेहतरीन सी चीज़ें हैं भाई, कर लीजिए, क्या जाता है इसमें भाई। कोई अलग से पैसे तो लगने नहीं है, छोटा सा इन्वेस्टमेंट करना है और जो है बढ़िया से अपना काम शुरू हो जाएगा। तो अचार का काम आप कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन चीज़ है। बस पैसे चाहिए हमें दोस्तों, तो कुछ भी काम हम जो है कर लेंगे। पर पैसों के लिए ये छोटे छोटे काम अगर हम करना शुरू कर देंगे, तो आगे चल के यही काम हमारे जो है बड़े रूप में बदल जाएंगे। तो इसी के बाद अब हम बढ़ते हैं अपने 5वें बिजनेस आइडियाज़ पर। वो भी ऐसा ही कुछ है, पर उसमें भी जो है आपको थोड़ा सा काम तो करना ही है। बस आपको कोई भी काम है, ये जो भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इनके लिए बस जो आपका फ्री टाइम है, जिनमें आप गॉसिप करते हैं, गॉसिप करते करते काम करते रहिए। अब जैसे मैं 5वां जो बिजनेस आपको बता रहा हूँ वो है पापड़ बनाने का। कोई विशेष काम तो है नहीं, घर की महिलाएं कितनी एक्सपर्ट होती हैं इन चीज़ों में। भाई पापड़ बनाने हैं, घर बैठे बनाएंगे, पूरा घर मिल के बनाएंगे, कोई भी घर का सदस्य छोड़ेंगे नहीं, सब बनाएंगे, आराम से पैसे कमाएंगे। भाई एक सदस्य बनाएगा तो 2, 5, 10 हज़ार रुपये महीने का कमा पाएगा। घर के सारे सदस्य फ्री टाइम में बना रहे हैं, लो 20 हज़ार कमाओ, 25 हज़ार कमाओ, और ज़्यादा टाइम अगर हम देंगे तो 30 से 40 हज़ार भी कमा सकते हैं। भाई काम है, आराम से करिए, टेंशन फ्री होकर करिए, और जितना टाइम मिले उतना दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि भाई बाहर लोड में दबे हुए हैं फिर काम कर रहे हैं, नहीं, घर का काम से फ्री हो गए फिर करिए। भाई पापड़ ही तो बनाने हैं, कोई विशेष काम तो है नहीं। और अगर पापड़ बनाने से ही पैसे मिल रहे हैं तो फिर क्या जाता है, बना लीजिए। बस इसके लिए ज़रूरी है शहर की कुछ मार्केट में संपर्क करो, थोड़ा मार्केट में जो दुकानें होती हैं उनसे संपर्क कर लीजिए, कुछ थोक में बनवाते हैं उनसे संपर्क कर लीजिए, या फिर कच्चा माल खुद ही खरीद लीजिए और खुद ही बना बना के जो है दुकानों पर सेलिंग कर दीजिए। बहुत बेहतरीन काम है ये तो, और इसे तो अगर आप बड़े तौर पर भी करना चाहेंगे तो भी कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन चीज़ है। अब ऐसे ही अगर अगले बिजनेस की बात करूं मैं, तो अगला बिजनेस है मोमबत्ती बनाने का। कोई खास काम नहीं है, मोमबत्ती के सांचे आते हैं, मोम को पिघला लीजिए, उन सांचों में धागे डाल दीजिए और जो है उनसे मोमबत्ती बना लीजिए। कौन से वेद पढ़ने हैं यार, कौन से इनमें पुराण उठाने हैं आपको। बस जो है सांचे ले लीजिए, खरीद लीजिए, छोटी बड़ी मोमबत्ती जी, और कुछ नंबर्स वाले सांचे आते हैं, सब टाइप के सांचे आते हैं। आपको बस मोम को पिघलाना है, उनमें जो है धागा पिरोना है और बस उनमें जो है मोम डाल देना है पिघला हुआ। ठंडे हो जाएंगे और निकाल के रख दीजिए, उनके पैकेट बना बना के सेल कर दीजिए। आप चाहें तो किसी मार्केट में किसी होलसेल वाली दुकान से भी संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप स्वयं ही रिटेल में इन्हें सेल कर सकते हैं। यदि आप इन्हें स्वयं रिटेल में सेल करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, और यदि इसी को आप ज़्यादा बड़े स्तर पर करना चाहें तो बड़े स्तर पर काम हो जाएगा, जिसमें आप बड़ी बड़ी मशीनें लगा लीजिए, 2-4 मशीन लगा दीजिए, उनसे जो है ऑटोमेटिक मोमबत्ती बन जाएंगी। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि हम घर पे करें, तो घर के सभी लोग बनाइए भैया, कोई मोम पिघला लीजिए, कोई धागे लगा लीजिए, और कोई जो है उनमें मोम भरते जाइए तो कोई निकालते जाइए। बस इतना सा काम है, कोई अलग से थोड़ी ना करना है भाई। इनके लिए कोई डिग्री डिप्लोमा की ज़रूरत तो है नहीं,
बस ज़रूरत है मार्केट में दुकानों से थोड़ा संपर्क करने का, थोड़ा सा कॉन्टैक्ट बढ़ाने का। आसपास के जो है मंदिरों से कॉन्टैक्ट कर लीजिए, वहाँ सेल हो जाएंगी हमारी मोमबत्तियाँ। भाई आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, बस थोड़ी सी, और फ्री टाइम में करना है। ज़रूरी ही नहीं है हमें कि हम अपना जो है कीमती वक्त इसमें जाया करें, नहीं, जो हमारा फ्री टाइम है उसमें हम करेंगे और आराम से महीने का 20-30 हज़ार रुपये कमाएंगे। मैं आपको फालतू के प्रलोभन नहीं दूंगा कि इसमें आप जो है 1 लाख कमा लेंगे, 2 लाख कमा लेंगे। हाँ, कमा जरूर सकते हैं, पर उसके लिए बड़े स्तर पर काम हमें करना होगा। जब हम छोटे स्तर पर घर से फ्री टाइम में कर रहे हैं तो भाई 20 से 30 हज़ार काफ़ी है हमारे लिए, और बाकी हमारे खेती बाड़ी तो चल ही रही है, और जो काम है घर के सदस्य और काम कर रहे हैं वो भी चल रहे हैं। फ्री टाइम है, करने लगे भाई, क्या जा रहा है भाई। थोड़ा बहुत पैसा अगर अलग से आएगा तो कौन सा दुख देगा, बच्चों के लिए हो जाएगा। तो बेहतरीन चीज़ है, आप मोमबत्ती से भी एक बढ़िया अर्निंग कर सकते हैं गांव में रहकर। वो महिलाएं विशेषकर ध्यान देंगी क्योंकि उनके लिए बेहतरीन चीज़ें हैं। पुरुष तो खैर बाहर भी चले जाते हैं गांव के, लेकिन महिलाएं जो है घर पे रहती हैं तो वो घर में ये काम कर सकते हैं। इसी के जैसा दोस्तों हमारा अगला बिजनेस है, उसमें भी महिलाएं बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकती हैं। घर के बूढ़े बच्चे सभी कर सकते हैं, कोई भारी काम नहीं है। जैसे हम अभी मोमबत्तियाँ बना रहे थे, अब हमें अगरबत्ती बनानी है, बस उन्हें भी पैक करके हम बेच सकते हैं, या खुद की इसमें ब्रांड बना सकते हैं, खुद के ब्रांड के नाम से बेच सकते हैं। भाई खुद का ब्रांड ये है कि थोड़ा अपन को काम ज़्यादा करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा पहचान बनानी पड़ेगी, लेकिन दूसरे के ब्रांड से बेचेंगे या किसी होलसेल वाले से कांटेक्ट कर लेंगे, उससे हम मोमबत्ती बनाने लगेंगे उसके लिए और पैसे अर्न करने लगेंगे। तो इसमें कुछ अलग से तो सीखना नहीं है, इससे भी हम ठीक मोमबत्ती की तरह ही पैसे कमाएंगे और घर के सारे सदस्य कमाएंगे। हम अकेले क्यों कमाएं, पड़ोसियों को भी कमाएंगे, जो भी रिश्तेदार हैं उनको भी बताएंगे, सबको कमाएंगे, खुद भी कमाएंगे, दूसरों को भी मौका देंगे। भाई हमारा तो कुछ जा नहीं रहा है, तो जो आए लपेड़े में सबको लेते जाओ, क्या जा रहा है भाई। ऐसे में हमारे वीडियो को भी लाइक कर लो। इसी के साथ दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं आज के वीडियो का अंतिम और लास्ट बिजनेस आइडिया, जो बहुत बेहतरीन होने वाला है, और ख़ासकर इसमें जो महिलाओं का शक्ति प्रदर्शन होने वाला है वो बहुत खास है। जो जितना मतलब अव्वल दर्जे से आगे आएगा, जितनी मेहनत इसमें जो करेगा, जितना अंदर से अपने जो है भाव जगाएगा, उतने ज़्यादा इसमें पैसे अर्न करेगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि हमारा वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले। तो दोस्तों हमारा जो लास्ट बिजनेस है वो है स्वेटर बुनने का। दोस्तों स्वेटर बुनना सबके बस की बात नहीं होती है, कुछ खास महिलाएं ही ये काम कर पाती हैं, लेकिन गांव की महिलाएं इन कामों में बहुत एक्सपर्ट होती हैं। और जो हाथ के बने हुए ऊन के स्वेटर हों या बढ़िया धागे से कढ़ाई निकाल कर जो स्वेटर बनाए जाते हैं, उन स्वेटरों की मार्केट वैल्यू बहुत अधिक होती है। नॉर्मली जो मार्केट में 400 से 500 के स्वेटर मिलते हैं, यदि आप हाथ से बनाकर जो महिलाएं उन्हें बेचती हैं तो वही स्वेटर जो है 1000 रुपये तक बिक जाते हैं, 1000, 1200, 1500 तक। तो आपकी 1 से 2 दिन की मेहनत आराम से जो है 2-3 स्वेटर आप बना लेंगे और उसमें जो है आप आराम से 2000 रुपये कमा सकते हैं। भाई ज़्यादा कुछ उसमें लगना नहीं है, बस आपकी थोड़ी सी मेहनत लगेगी, और वो मेहनत इतनी अच्छी रंग लाएगी कि आप जो है महीने का आराम से 40-50 हज़ार रुपये इसमें अर्न कर सकते हैं। आप इन्हें थोक में बना के रख लीजिए और सर्दी के मौसम में खूब सेल कीजिए इन्हें। आप इन्हें थोक में भी किसी शॉप पर बेच सकते हैं, या आप खुद की ही शॉप रख लीजिए जो कि सीजनेबल शॉप हो जाएगी आपकी। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ खास बिजनेस जो कि महिलाओं के लिए विशेषकर हैं। यदि पुरुष भी करना चाहें तो पुरुष भी बेशक कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अलग से कुछ है नहीं ऐसा कि सिर्फ महिलाएं ही करें। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करते जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।